आवाज को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति हो। स्वामी तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति आराधना हो, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में आप विराजमान होकर आपके महान सामर्थ्य कार्यों को प्रकट होने दे, आपके अलौकिक बातों को प्रकट होने दे। हे प्रभु आपकी महिमा के लिए विशेष मदद करे, तमाम प्रकार की रुकावटें नासरत यीशु के नाम से दूर हो जाए और सबको आपके आत्मा में भरकर, वचन में भरकर, विश्वास में स्थिर रहकर सेवकाई के क्षेत्र में बढ़ने में मदद करे स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट होने दे। कोई कमजोर रहेगा, कोई तकलीफ रहेगी, कोई परिस्थितियां रहेगी, हर परिस्थितियों को बदलने के लिए आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपके अद्भुत बातों को रिवील करें, अद्भुत बातों को रिवील करें। हम हर एक के दिलों से बातें करें, हम हर एक के जीवन में शांति, आनंद और आरोग्य के कारण होने दे और आपके पवित्र नाम में विशेष आपके राज्य के बढ़ोतरी के कारण होने दे स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम सभी आपके हाथों में सरेंडर होते हैं आज की स्तुति में विराजमान होकर। इस सारी स्तुति, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो इस बहुमूल्य टाइम जो हम सबको परमेश्वर ने दिया है, और हम उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठे हैं। प्रभु हम सबसे अद्भुत बातों को, अद्भुत आशीषों को प्रकट करते हुए हम सबको विशेष बढ़ाएं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको। आप सब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर बैठे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस रीति से इन दिनों में आपके जीवन को अद्भुत रीति से बढ़ाए। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो जीवित है और वो अद्भुत रीति से काम करता है। हम वचन में से देखेंगे भजन उसका अध्याय 50वां और 1 वचन हम पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, हाँ, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। बोलिए आमेन। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। बहुत सारे भक्त लोगों को उन्होंने, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने नाम लेकर बुलाया है। आज हम सबको वो नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया। नाम लेकर बुलाता है। हमारी हर एक परिस्थितियों में वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहने वाला प्रभु, हमें साथ देने वाला प्रभु, हमें सहयोग देकर उसके राज्य की बढ़ोतरी के काम में इस्तेमाल करने वाला प्रभु, सहायता करने वाला। बोलिए सहायता करने वाला। वो हम सबको नाम लेकर बुलाता है। हमने पढ़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक मैंने लोगों को बुलाया है। वो बुलाता है, और जो बुलाता है तो ऐसे ही नहीं छोड़ देता। उसकी बुलाहट में अद्भुत काम है। बोलिए आमेन। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सामर्थ्य कार्य
रिवील होते हैं। चाहे हम जब कमजोर होते हैं, उसी टाइम पर परमेश्वर हमें बल देकर उसकी योजना हमारे जीवन में वो दिखाता है। कहेंगे आमीन। इसलिए हमें इन दिनों में विशेष बनाए रखना है अपने जीवन को, और प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए ऐसे समर्पण रखना है कि जहां परमेश्वर अद्भुत बातें हमारे जीवन में प्रकट करें। उसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे हम, यशायाह में से हम निकालेंगे आइज़ाया, और उनमें से हम कुछ वचन को देखेंगे। हम उसका 45 का हम 4 वचन पढ़ेंगे। चार पढ़ेंगे, 45 का 4 वचन। इज़राइल के निमित्त नाम लेकर क्या किया है? बुलाया है। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। बोलिए बुलाता है। वो हम सबको नाम लेकर बुलाता है। उसकी योजना, उसका काम हम सबके लिए अलौकिक है, महान है। बोलिए महान है। वो महान कार्य को इस तरह वो प्रकट करता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। यद्यपि हम नहीं जानते, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को पदवी देकर चलाता है। यहाँ पर याकूब के बारे में बहुत अच्छे वचन परमेश्वर ने जो प्रकट करते हुए जो दिए गए हुए वचन आज हमारे जीवन में लागू कारण हो रहे हैं। आज वो हमें नाम लेकर बुलाता है। जब जक्कई को कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। उसको नाम लेकर बुलाया। जक्कई के साथ परमेश्वर की मुलाकात नहीं थी, संगति नहीं थी। जक्कई अपने काम में व्यस्त था। जक्कई अपने कार्य में, वो पैसा कलेक्ट करने में व्यस्त था और धन बढ़ाने में व्यस्त था। और प्रभु यीशु मसीह अपने काम में लोगों के लिए उद्धार का सुसमाचार देते हुए, चंगाई, छुटकारा और आजादी, लोगों को क्षमा करते हुए, चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए वो अपने काम में व्यस्त था। और फिर जक्कई को कहा कि आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। जक्कई को नाम लेकर बुलाया। जिनको प्रभु नाम लेकर बुलाता है, प्रभु उनके जीवन में, उनके घर में वो ठहरता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। उनके जीवन को अद्भुत रीति से वो चलाता है। उनके जीवन को वो अद्भुत रीति से बचाता है। उनके जीवन में अद्भुत कार्य को वो रिवील करता है। आज उसके अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने के लिए यीशु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। यीशु ने मुझे बुलाया है। बोलिए यीशु ने मुझे बुलाया है। बुलाने वाला परमेश्वर हमें पदवी देकर चलाता है। हमें एक हद्दा, हमें एक काम देकर, हमें नियुक्त करके वो बढ़ाता है। आज आपको वो नियुक्त करके बढ़ाने वाला प्रभु परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, जो बुलाता है टाइम पास के लिए नहीं, बट बुलाता है तो वो कुछ काम भी देता है। बुलाता है तो उसकी महिमा के लिए वो उनके जीवनों का उपयोग भी करता है। बोलिए आमीन। आज जिसने तुम्हें बुलाया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, और उसकी बुलाहट में आपका जीवन अद्भुत रीति से ब्लेस होगा और आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के कारण बने हैं। बोलिए आमीन। और बुलाए हुए लोगों के जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां तो खड़ी होती हैं, परंतु उनमें से निकलने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान और सामर्थी हैं। यहां पर हम एक और वचन पढ़ते हैं, 6वां वचन भी पढ़ेंगे। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि, हालेलुया। और आगे, मैं यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। उदयाचल से लेकर अस्ताचल लोगों को
अस्ताचल तक लोगों को बुलाने वाला परमेश्वर, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर ही महान परमेश्वर है, ऐसे साबित करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है। और कोई भी एरिया ऐसा बाकी ना रह जाए कि जहां पर परमेश्वर की स्तुति ना हो। हालेलुया। मैं कल सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई विरोध हो रहा है, कुछ विरोध हो रहा है, और विरोध जो खड़ा हुआ है, पर मसीह लोग इतने मजबूत हो रहे हैं और मिनिस्ट्रियां इतनी सारी बढ़ रही है, प्रभु का कार्य बढ़ रहा है, अद्भुत बातें वहां प्रकट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, चाहे कोई भी सिचुएशन खड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य के विरोध में कुछ भी रुकावट क्यों ना हो, पर परमेश्वर कहता है लोग जाने कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ही यहोवा परमेश्वर है। हमने पढ़ा जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं है। स्पष्ट रीति से परमेश्वर यहोवा अपने वचन को वो बताता है। जो कोई उस वचन के ऊपर विश्वास करके उस वचन का आधार लेकर उसके अनुसार अपने आप को बनाएगा, वो प्रभु में स्थिर रहेगा। बोलिए आमेन। और परमेश्वर उनके लिए और अद्भुत बातों को रिवील करके उसको बहुत आगे बढ़ाएगा। तो ये जो टाइम है हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ने का, ये जो टाइम है हमें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने का, ये जो टाइम है हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को रिवील करते हुए राज्य राज्य में, देश देश में, उदयाचल से लेकर वो अस्ताचल तक हम परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा करेंगे। बोलिए आमेन। उसके राज्य और उसके कार्य को हम बढ़ाएंगे क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। यहोवा अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है। जब भी वो हमें नाम लेकर बुलाता है तो हम परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से देखने पाते हैं। परमेश्वर कितना महान और सामर्थी है, वो हमें नाम लेकर बुलाता है। आज उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। बोलिए आमेन। और परमेश्वर अपनी महिमा इस तरह प्रकट करके वो बढ़ाएगा कि हम नहीं रहेंगे, परंतु हम में यीशु प्रकट होगा और यीशु के कार्य हम देखने पाएंगे। और वो देखने के लिए ये साल में प्रभु ने अपने लोगों से, बहुत सारे लोगों से वायदा किया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होकर तुम्हारे संग रहूंगा। मैंने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। यीशु हमको बुलाता है, यीशु हमें उसके पास बुलाता है, यीशु उनके करीब हमको बुलाता है। उसकी महिमा को वो दिखाने के लिए, उसके सामर्थ्य कार्य को दिखाने के लिए वो अद्भुत और अद्भुत बातों को रिवील कर रहा है। इसलिए हमें यीशु मसीह में बने रहना है। हालेलुया। चलिए उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं। 55 इसी पुस्तक में 55 अध्याय और 5वां वचन हम देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बुलाएगा। हाँ हाँ, देखिए बुलाए हुए लोगों के साथ परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहा है। बोलिए आमेन। और वे ऐसी बातें हैं कि जहां पर हम जब ध्यान और मन लगाते हैं तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि सुन, तू ऐसी जातियों को जिससे तू नहीं जानता बुलाएगा। हालेलुया। बुलाएगा। और जहां पर जो ऐसी जातियां हैं जो तुझे नहीं जानती, तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र नाम के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। बोलिए आमेन। शोभायमान किया है। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है और शोभायमान करता है। हालेलुया। शोभायमान। आप प्रभु यीशु मसीह में शोभायमान हुए हैं। आप और कुछ शस्त्रों से नहीं, परंतु आप परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से और आत्मिक हथियारों से
और आप परमेश्वर के वचन से सुसज्जित होकर उसके राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए उपयोग का कारण बन चुके हो। बोलिए आमीन। प्रभु चाहता है उसके अद्भुत कामों को दिखाकर, वो अद्भुत बातों को रिवील करके आपके जीवन को इस दूसरे आगमन में प्रभु अधिकता, वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो उससे पहले आपका जीवन बहुतायत से इस्तेमाल हो जाए। बोलिए आमीन। और परमेश्वर की स्तुति हो कि आपके जीवन इस तरह प्रभु में बढ़ता रहे कि आप हर दिन और हर परिस्थिति में आत्मिक जीवन के क्षेत्र में मजबूत और ऐसे स्थिर होते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कितना अद्भुत और सामर्थी है और वो उसके कार्य को वो प्रकट करता है। बोलिए आमीन। और इसीलिए इन दिनों में उसकी महिमा के लिए हमारे जीवनों का वो उपयोग करना चाहता है। हमारे जीवनों का विशेष करके वो उपयोग करके उसके राज्य की स्थापना करना चाहता है। हम उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिनको बुलाता है उनको स्वभायमान किया है। और प्रभु बुलाता है, इतना ही नहीं परंतु उसको विशेष करके उनको काम देकर बढ़ाता है। हम जो अपना परिचय का वचन है हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 4 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे पास पहुंचा, हाँ मैंने तुझ पर चित्त लगाया, जिनको वो बुलाता है, जिनको वो उनके करीब लाता है, उनको वो अभिषेक करता है। हालेलुया। जिनको बुलाता है उनको सभायमान करता है, जिनको बुलाता है उनको काम देता है, जिनको बुलाता है उनको वो अभिषेक करता है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए हुए जन जो है अभिषेक पाए हुए। बोलिए आमीन। अभिषेक, बोलिए अभिषेक। और परमेश्वर की महिमा हम इस तरह देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, और जब भी वो बुलाता है तो परमेश्वर उनको अभिषेक करता है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ, आगे। मैं तो बोलना भी नहीं जानता, लड़का ही हूं। हाँ, मत कहो कि मैं लड़का हूं, है ना। परमेश्वर की स्तुति हो। बुलाने वाले हर जन, एक बार जीवन में हम लोग ऐसे अनुभव कर लेते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अनुभव हो चुका है, या हम प्रभु यीशु मसीह में जो अनुभव प्राप्त किए हुए हैं कि मुझे कुछ तो बुलाहट है प्रभु की ओर से, या मेरे पर परमेश्वर का महान अभिषेक है, या पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा ने मुझे कंफर्म कराया है कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु का जन हूं, प्रभु का सेवक या सेविका हूं। प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन इस तरह दिखाई दे रहा है। जो आपको अनुभव हो रहा है, याद रखिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक भी किया है। बोलिए आमीन। हालेलुया। और आपको लगता रहेगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, पर उसी टाइम पर प्रभु आपके मुख का उपयोग करेगा, उसी टाइम पर प्रभु आपके जीवन का उपयोग करेगा, और उसमें हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। कहेंगे आमीन। हम उसकी सच्चाई को देखने पाएंगे, उसके सामर्थ्य कार्य को देखने पाएंगे, उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन उपयोग होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। चाहे हम कमजोर हो, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु वहीं से लेकर प्रभु अपने लोगों के जीवन का उपयोग करना चाहता है। चाहे हम बोलना नहीं जानते रहेंगे, फिर भी वहां बोलने के लिए प्रभु उसके आत्मा के जरिए हमें शब्द देगा। हम परमेश्वर की सच्चाई को जानेंगे, और जब भी सडनली ऐसे जो काम होंगे, हमारे लिए भी वो सरप्राइज का काम होगा। सुनने वालों के लिए बहुत आशीष का कारण होगा ही होगा, पर हम भी प्रभु यीशु मसीह में सरप्राइज होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा
अपने जीवन का वो उपयोग कर रहा है। बोलिए आमेन। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर ही यहोवा है और सब जगह पर उसके कार्य को प्रसिद्ध करने के लिए वही परमेश्वर है, वही फैलाने के लिए आपके जीवन का वो उपयोग करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने यहां पर आपको भेजा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और जब हम उसके कार्य को इस तरह देखेंगे तो हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को इन दिनों में प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे और परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे, कहेंगे आमेन। चलिए उसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं जहां पर हिजकिय्याह की बुलाहट, परमेश्वर जहां पर अपने लोगों के लिए हिजकिय्याह की बुलाहट जहां पर होती है और अद्भुत बातें वहां पर दिखाई देती हैं। हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह उसका 2 अध्याय और 1 वचन हम पढ़ते हैं, 1-2 वचन हम पढ़ लेते हैं। हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो, कहेंगे आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। हिजकिय्याह का जहां बुलाहट हुई, परमेश्वर की ओर से बुलाहट और सेवा कार्य को बढ़ाने के लिए जो प्रथम जो दर्शन के साथ जहां पर हिजकिय्याह के साथ जो बातें करता है, और उसी टाइम पर दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि यहां पर ऐसा पढ़ते हैं कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाए हुओं के साथ वो बातें करता है, वो आपसे बातें करता है। आत्मा में रिवलेशन, कुछ बातों को रिवील करता है और इस तरह हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं। मैंने मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस, अनुभव किए हैं और होते हैं, अभी भी होते हैं। मेनी टाइम्स मैं बहुत सारी मीटिंग्स के लिए जाता हूँ और वहाँ पर स्पेशली मैसेज रेडी करके नहीं जाता। बाइबल तो रीड करता हूँ, मेरा बाइबल रीड करना जो कंटिन्यू है वो है ही है, वो बंद नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो बंद नहीं होना चाहिए और वो कंटिन्यू होता ही रहना चाहिए। पर मैं मैसेज रेडी नहीं करता। 3 दिन का सेमिनार हो, 5 दिन का सेमिनार हो, पहले तो 5 दिन में 35 आवर्स 35 घंटा प्रचार करना रहता था। फिर भी मैं 5 मिनट भी स्पेशली स्टडी नहीं करता। मैं घुटनों के बल पर रहकर प्रभु से मांगता, लॉर्ड स्पीक विथ मी, मेरे साथ बातें करें। बाय फेथ मैं खड़ा हो जाता हूँ, विश्वास के साथ मैं खड़ा होता हूँ और परमेश्वर उसका वचन मुझे देता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी कितनी भी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, 3 दिन का हो, क्रूसेड मीटिंग हो, मैं रेडी करके नहीं जाता। प्रभु ने मेरे साथ बात किया है कि मैं तुझे शब्द दूंगा। हालेलुया। और मैंने उसके पर विश्वास किया, मैं तेरे से बात करूंगा। प्रभु मेरे से बात करता है आत्मा में और मैं खड़ा होता हूं विश्वास के साथ। जहां जो जरूरत है वो प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर हम पढ़ते हैं, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल पर खड़ा हो और कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड मत हो अपने पांव के बल पर। जिसने तुझे बुलाया है और जिसके पर तूने विश्वास किया है उसमें आप स्थिर रहे, वो दर्शाता है अपने पांव के बल पर खड़ा होना। मतलब जिसके पर हमने विश्वास किया है, हमें अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखना है। बोलिए आमेन। अपने पांव के पर खड़ा होने का अर्थ, हम जिसके पर विश्वास किया है हमें स्थिर रहना है। हमें और कुछ बातों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमें यीशु मसीह के नाम पर डिपेंड होना है, उसके पर आधारित होना है। आधार हमारा एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम मांगना कुछ हम चाहते रहेंगे, यीशु मसीह का नाम हमारे लिए काफी है, हम मांग सकते हैं। हमें कहीं जाना है, यीशु मसीह का नाम हमारे लिए काफी है, वो हमारे साथ है। बोलिए आमेन। हमें कुछ चाहिए,
हम यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं, वो देने के लिए सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमेन। हमारा कुछ परिस्थितियां हैं, हमें मांगना चाहिए, डिपेंड होना है ऑन द जीसस, यीशु के नाम पर डिपेंड होना है, और तभी हमारे विश्वास के अनुसार हम उसके कार्य को देखने पाएंगे। कहेंगे आमेन, हालेलुया। कुछ भी परिस्थिति को बदलने के लिए जो महान शक्ति रखता है वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए आमेन। इसलिए हिजकिय्याह को भी कहा कि तू अपने पांव के बल पर खड़ा हो। मानव जाति के पर विश्वास या राजा और अधिकारियों के भरोसा रखना हमारे लिए मुश्किल है, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, हम जय पाकर आगे बढ़ेंगे। हम विजयी जीवन जीने के लिए एक प्रभु यीशु मसीह में बड़े एक उत्साहित और आनंद और आशीष का कारण होकर दिखाई देंगे। आज आपके पास वो जीवन है। आज प्रभु यीशु मसीह में आप इस तरह दिखाई दे रहे हैं। सो प्रभु में आगे बढ़ो। बोलिए आमेन। मुझे बढ़ना है। बोलिए मुझे बढ़ना है। हालेलुया। मुझे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना है। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पैरों पर के बल पर हम खड़ा रहेंगे तो दूसरे लोगों को बचाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि सफलता को सक्सेस हो जाएंगे। बोलिए आमेन। दूसरे लोगों को यीशु में लाने के लिए इजी हो जाएंगे। इजीली से हम काम करेंगे। सफलता क्या बोलते हैं, इजी से, एकदम सरलता से हम काम करने लगेंगे। कोई भी प्रकार की तकलीफें आएंगी, तकलीफ आने के बावजूद भी हम यीशु मसीह में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। वो है अपने पैरों के बल पर खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया। और खुद हम अस्थिर हैं तो मानना कि हम खुद पैरों के बल पर खड़े नहीं हैं, हम अभी भी लुढ़खुड़ा रहे हैं। इसलिए यशायाह में वर्णन किया गया है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और लुढ़खुड़ने वाले घुटनों को क्या करो, स्थिर करो। और जो ऐसे लोग हैं उनको कहो कि यहोवा महान है। बोलिए आमेन। हम अगर स्थिर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देते हैं, हम अपने पैरों के बल पर खड़े हो चुके हैं, परमेश्वर की स्तुति हो कि हम वो मिनिस्ट्री को सफलताओं के क्षेत्र में ले जाने के लिए एक सरलता को पाए हुए हैं। बोलिए आमीन। और वो मिनिस्ट्री को हम कर पाएंगे। मेरे जीवन में क्या क्या तकलीफ नहीं आई रहेगी, बहुत सारी तकलीफें, गरीबी का सामना, फाइनेंशियली सामना, कहीं सताव का सामना, कुछ तकलीफों का सामना, शरीर में कुछ तकलीफों का सामना, ऐसे सामना करते 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 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मैं यहां पर हूं। अपने बल पर खड़े होने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आज वो अनुग्रह आपको भी दिया है, आपको भी दिया है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में इस तरह दिखाई दे, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपको बहुतायत से उठाए और उसके राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए इस्तेमाल करे। बोलिए आमीन। कोई भी सत्ता में, कोई भी परिस्थिति में आप डगमगने वाले नहीं हैं, पर बुलाए हुए हो परमेश्वर में। आप विशेष चमत्कारी कार्य को करने के लिए सक्सेस, एक सरलता को प्राप्ति के साथ आप बढ़ने पाएंगे इन दिनों में। परमेश्वर की स्तुति हो। आगे पढ़िए 2:2। हाँ, जैसा है उसने मुझसे यह कहा, हाँ, आत्मा ने मुझ में समाकर, कहेंगे आमीन। आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे क्या कर दिया, पांवों के बल पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आत्मिक मजबूताई, हालेलुया, जिसको बोल सकते हैं आत्मिक मजबूताई। आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन के क्षेत्र में जो स्ट्रांगली लाइफ, जो मजबूताई का जीवन जो है, वो इन दिनों में प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह खड़ा करना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अंतिम दिनों में एलिया का अभिषेक काम करेगा, परंतु जो भी है प्रभु परमेश्वर करेगा ही करेगा। परंतु परमेश्वर की योजना में हम हैं और बुलाए हुए हैं
और आत्मा पाए हुए हैं। आत्मा हमारे में समाकर हमारे पैरों के बल पर वो खड़ा करेगा। और आगे पढ़िए, आगे पढ़ो ना। समाकर पांव के बल पर खड़ा किया। और आगे, हाँ हाँ, मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। और आगे, हे मनुष्य की संतान, हाँ भेजता हूं। हालेलुया। जो बुलाता है प्रभु भेजता है। हालेलुया। जिनको वो खड़ा करता है प्रभु उनके जीवन का उपयोग करता है। बोलिए आमीन। और आगे, आगे पढ़िए जल्दी। हाँ, जो लोगों ने मेरे विरोध में बलवा किया है, हाँ, आज के दिन तक, हाँ, आगे, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज्ज। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आपको भेजना चाहता है जो हजकील के जीवन में बुलाहट हुई और उनको ऐसे भेजा कि जो लोग हठीले, निर्लज्ज, ऐसे जो लोग थे उनके मध्य में परमेश्वर उनको भेज रहा है। और हमें ऐसे तितर बितर या आगे पीछे नहीं होना, पर हमें स्ट्रेट चलना है, सरल सीधा चलना है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है और उसकी बुलाहट सच्ची है। बोलिए सच्ची है। हालेलुया। उसकी बुलाहट सच्ची है। परमेश्वर इन दिनों में उसकी सच्चाई को रिवील कर रहा है। उसका सामर्थ पावरफुली है। बोलिए आमीन। नॉट ओनली सामर्थ, बट वो चमत्कार करने वाला है। आप हठीले लोगों के बीच में जब भी खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर अद्भुत बातों को रिवील करेगा। जब हम इसी महीने में 3 दिन की मीटिंग एक जगह पर थी, वहां पर हम खड़े हुए यीशु मसीह के नाम में, विरोध तो किया, सताव या रुकावटें तो आई, पर उसके पीछे जो मीटिंग जो हो गई, वो मीटिंग ऐसी हो गई जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरी। लोग विरोध करने वाले, उनके मुंह पर उंगली आ गए। परमेश्वर की स्तुति हो। स्टेप बाय स्टेप गवाह यहां आने लगी है। आज वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हो चुकी है। वैसी जगह पर आपके जीवन का प्रभु उपयोग करने जा रहा है। आपको अद्भुत रीति से चलाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। मे भी कोई माने या ना माने, हठेली और जो निर्लज्ज प्रजा रहेगा, जिनके बीच में आप खड़े हो जाए यीशु के नाम में, उनके लिए एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आओ, वो काफी हो जाएगा। और परमेश्वर आपके हक में, आपके जीवन में अद्भुत बातों को रिवील करेगा, जिससे कोई रोक नहीं पाएगा। बोलिए आमीन। कोई रोक नहीं पाएगा। और उसको रोकने के लिए अधिकार नहीं है बाबा, जो यीशु पाए हुए है। हालेलुया। और सबको मार पिटाई करेगा ऐसा नहीं है। जिनके लिए परमेश्वर की योजना में है सेवा करते वक्त मार खाना, उनको ही मार मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जिनको दबाव में से प्रसार होना पड़ेगा, उनके जीवन में ही दबाव आएगा, सबके नहीं। बाकी लोग इजी से भी सेवा करेंगे। मैंने प्रभु से यही कहा है, प्रभु जो मेरे जीवन के लिए तेरी योजना है, अगर मुझे इस परिस्थिति में से जाना है तो मुझे अनुग्रह चाहिए। अगर अनुग्रह आप मुझे ना दे तो मेरे जीवन में वो बात ना आना चाहिए, क्योंकि मैं कमजोर हूं। ऐसा मैं प्रभु को कहता हूं। प्रभु की स्तुति हो। विरोधी लोग मेरे सामने खड़े तो हुए यीशु की सेवा करते वक्त, एक बार तलवार मेरे सामने आ गई, या चाकू, वो काम नहीं कर पाया, पिस्तौल भी नहीं काम कर पाए, जेर भी नहीं काम कर पाए। हालेलुया। मेरे जीवन में कई कई परिस्थितियां आई सेवा करते वक्त। लोग मारने के लिए घेर लिया हमको, एक भी उंगली भी नहीं उठा सके। हालेलुया। आ तो गए परंतु कुछ भी कर नहीं पाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। आगे में कुछ दबाव रहे या ऐसी परिस्थिति में जाना पड़े तो प्रभु का अनुग्रह मुझे चाहिए। प्रभु इस तरह अपने लोगों को बढ़ाएगा। बोलिए आमीन।
आपको वो बढ़ाएगा। तो हठीले लोगों के बीच में जब भी आप खड़े होंगे, अपने पैरों के बल पर खड़े होते हुए आप वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, परमेश्वर का अद्भुत काम वहां रिवील होगा। और उस काम के लिए आपकी बुलाहट है। आपका जीवन इसलिए प्रभु ने रेडी करके रखा है कि इस साल से आप बहुतायत से इस्तेमाल होने लगे। परमेश्वर की सच्चाई को देखते हुए उसके सामर्थ्य कार्य को प्रकट करने के लिए प्रभु आपका जीवन बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के साथ रहता है और परमेश्वर की महिमा इस तरह वहां पर रिवील होती है। उसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह का बुलाहट हम देखते हैं, पढ़ेंगे 6वां अध्याय यशायाह, और हम पढ़ेंगे 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, वो दर्शन में देख रहा है कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ, ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। सराफ अर्थात आग के दूत, जिनको बोलते हैं वेदी पर काम करने वाले। हालेलुया। सराफ मीन्स आग के दूत। बोलिए आग के दूत, जिनको वेदी पर काम करने के लिए रखा है। वेदी पर काम करने वाले ये दूत हैं। जहां पर सराफ जो दिखाई दे रहे हैं, पढ़िए वही लाइन, ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, 6 पंख थे, मुंह को ढांपे और 2 पंख से पैरों को ढांपे और उड़ते थे। हाँ ना, परमेश्वर कितना अद्भुत काम वहां पर करता है। परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है। बोलिए चलाता है। परमेश्वर जिनको बुलाता है उनके जीवन में अद्भुत बातों को रिवील करता है। बोलिए आमेन। यहां पर हमने पढ़ा कि जो आग के जो दूत वेदी पर काम करने वाले उनको दिखाई दे रहे हैं, और परमेश्वर की स्तुति हो। जहां पर यशायाह दर्शन में देख रहा है, जब भी उनकी बुलाहट, और फिर वो कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, मैं तो अशुद्ध हूं, अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में, अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। मेरी परिस्थिति यह है, मैं कैसा क्या काम कर पाऊंगा। और उसी टाइम वेदी पर काम करने वाले दूत वो वेदी पर से अंगूरा को लेकर चिमटे में पकड़कर उसके होठ को, उसके मुंह को लगाया और वो शुद्ध हुआ। हालेलुया। आज वो शुद्ध करने के लिए, आज वो हमें बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके हर स्टेप को प्रभु इस तरह बढ़ाकर शुद्धता में, पवित्र सेवा में, उसकी सच्चाई को रिवील करने में आपके जीवन का वो उपयोग करना चाहता है। और जब भी वो काम शुरू होगा तो आप मान लेना कि यहोवा मेरे साथ है। ऑलरेडी हो चुका है, आप मान लो यहोवा मेरे साथ है। हर परिस्थिति में खड़ा होकर चलने के लिए उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर उसकी महिमा और उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर महान है, उसका कार्य इन दिनों में विशेष प्रकट होने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपके जरिए प्रभु में तैयार होंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के सेवक सेविकाएं बनेंगे, जिनके लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। बोलिए अभिषेक किया है। तो वो अभिषेक लेकर इन दिनों में हमें बढ़ना होगा। स्टॉप नहीं करना है, हमें बढ़ना है, रुकना नहीं, पर हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबसे अद्भुत बातें को
रिवील करके हर एक बेटा बेटियों के जीवन में, हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत बातें आज के दिन में उसके पवित्र वचन के अनुसार प्रकट करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर कितना सच्चा है, वो हमको बुलाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तुझे यीशु बुलाता है, तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो, तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने लिया। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने लिया। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर, कभी बुला रहा है वो। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर, अभी बुला रहा है। तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो, ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो, तुझे नाम लेकर बुला रहा। अपने लहू से धोने को, तुझे नाम लेकर बुला रहा। अपने लहू से धोने को, सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर कभी बुला रहा है। सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर कभी बुला रहा है। तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो। अपने दिल में उसे ले लो। हालेलुया। आइए मिलकर हम ऊंचे
प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रभु से बातें करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, आप कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है, आप पराक्रमी ईश्वर है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, तेरी आराधना तेरी स्तुति हो प्रभु। आज तूने हमें जो वचन दिया, बुलाहट प्रभु, सच्ची बुलाहट आपकी ओर से है, सच्ची बुलाहट यीशु मसीह के नाम में है, सच्ची बुलाहट जो सदा के लिए है। हे प्रभु, अनंत काल की बुलाहट, हे प्रभु जी, अनंत काल तक टिकने वाली बुलाहट प्रभु यीशु मसीह में है। ओ प्रभु, वो बुलाहट में हमें संपूर्ण समर्पण रहकर आपके सेवा कार्य में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आपके राज्य के बढ़ोतरी के काम में इस्तेमाल होने के लिए अनुग्रह दे। चाहे हम कौन सी भी जाति में, कौन से भी एरिया में कहीं भी रहते रहेंगे, कहीं भी सेवा के लिए तैयार हुए रहेंगे, वहां पर अद्भुत उपयोग कर, हर एकों का अद्भुत उपयोग कर, सामर्थ्य उपयोग कर प्रभु। ऐसे लोगों के बीच में खड़े होकर तेरे सामर्थ्य वचनों का प्रचार करने के लिए अनुग्रह दे। दर्शन जो देकर, ओ आत्मा में प्रगटीकरण देकर, ओ वचन का सामर्थ्य प्रकट करते हुए, हालेलुया, हर एकों के जीवनों का बहुत उपयोग कर। हर कमजोरियां, हर रुकावटें नासरत यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके अद्भुत बातें प्रकट होने दे, अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होने दे। कोई भी ऐसे डिस्टर्ब हुआ रहेगा, उनके डिस्टर्बन को दूर करे। रुकावटें रहेंगे, रुकावटें दूर हो जाए। कई प्रकार की परिस्थिति उनको जो रुकावट करती रहेगी, हर परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाए। कोई भी बीमारी उनको तकलीफ देती रहेगी, बीमारी नासरत यीशु के नाम से निकल जाए। ओ कोई भी सताव उनको डिस्टर्ब करता रहेगा, सताव में स्थिर रहने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दे राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी अस्थिर ना रहे, अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाए, आत्मा समा जाए, सामर्थ्य कार्य प्रकट होने पाए। हालेलुया हालेलुया। ये बहने वाली नदी बहती रहे, हालेलुया, बुलाहट के अनुसार अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। हर एक को छूले स्वामी, हर एक के जीवन में अद्भुत बातों को रिवील होने दे, और प्रभु आपकी महिमा के लिए विशेष बढ़ाए। आज के वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्यार मोहब्बत के लिए धन्यवाद। हे प्रभु जी धन्यवाद 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 स्वामी, धन्यवाद। हमें दृढ़ रहने के लिए अनुग्रह दे, हमें आप में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह दे, हर परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह दे स्वामी। हमें और शक्ति दे, अनुग्रह देकर चलाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम सभी आपके हाथों में सरेंडर होते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।